आज सगड़ा किसान तोड़ पर आगा माए बैठा मीटिंग स्टार्ट करी है। क्यों करी है कि मारी बिल्ली माने ने ओम प्रकाश की न्याय मांग मन बड़े गया, श्री सीमेंट के सामने गया, धरनो प्रदर्शन करो। 3 बेटी और 1 बेटो बन न्याय दिलान दाने कि भाई परिवार कमा बड़ो आज में चले गयो, सीमेंट फैक्ट्री का ट्रोलों खत्म हुए, बटे आंदोलन करो। आंदोलन करने के बाद में बटे पुलिस लठ मारा, डिप्टी और सीआई उसने मिलकर लठ मारा। पहली पोत किसाना का माता बहना का मारा लठ। इसके बाद में श्री सीमेंट मुकदमा दर्ज करवाओ। कत्ती बड़ो अपराध करे श्री सीमेंट। अब इकले सर्व समाज का लोग बैठे मीटिंग स्टार्ट करी है कि हम डिप्टी और सीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जगह किसान भाई लठ लागे ही मगर सर मन वीडियो पड़े ही और बाको में मेडिकल करवाऊंगा और मुकदमा लगाऊंगा। मारा मुकदमा क्यों लगायो देखो तो बात पूछागा। अब श्री सीमेंट FIR दर्ज करवाओ क्यों भाई मैं श्री सीमेंट रिश्तेदार लगाएंगे तो हमारा बाप का नाम भी लिखे आगे। ऐसा मिली भगत है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र क्यों है बिको कारण बता दो कि रात दिन कोई सगा न्याय बड़ेदार खड़ा हुआ जहाँ राजनीतिक जच्चे को नहीं बड़ेदार कहीं खड़ा हुआ तो अनुमान गला तो मैं तो जट्ठे अन्याय बड़े आज भी जाऊंगा और कल भी जाऊंगा और एज का नेता आंकड़ा के सगे भी कोई मर जाओ ना जने भी जाऊंगा मैं तो मैं तो खड़ो चाह रहा हूँ। ए देखो मुकदमा लगाई कि मैं रंगदारी न्याय लिखी कि 50 लाख ने मांग लिया। अरे 50 लाख में मांगता लेता जब मेरी आंदोलन करना थोड़ी आता जी आज को नेता को यार मैं भी थोड़ी आता पर लेकिन नेता में मारम फर्क है। मैं पीड़ित आदमी के सागर और ए पीड़िता खून चूस है। अब सर्व समाज फैसलो आज कर लियो है कि मैं FIR दर्ज करवाऊंगा। अच्छा जी, आज शुक्ला भाई रोड पर के द्वारा इकट्ठा आया। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश की जो ट्रेलर का दोबारा जो एक्सीडेंट का मौत हुई, न्याय दिलाने के लिए सभी लोग श्री सीमेंट फैक्ट्री के सामने इकट्ठा हुए। वहाँ जिस प्रकार का कृत्य या पुलिस के द्वारा जो भर्सना ये कही जा सकती है, क्योंकि माता बहनों पर लाठियां बरसाई है, इधर युवाओं पर भी लाठियां बरसाई है। कईयों की वीडियो आपने पहले से भी देखे हैं, खूब सारे वीडियो में से वायरल भी हो रहे हैं, आ भी रहे हैं। और फिर उसके बाद में बैठ कर SDM की उपस्थिति में, तहसीलदार जी की उपस्थिति में, वहाँ के डिप्टी साहब की उपस्थिति में अगर बैठ के समझौता हो गया उसके बाद में मुकदमे की कहाँ जरूरत है। जब सब लोगों के एक साथ में बैठ करके जो हुआ जैसे हुआ कुछ हुआ उसके बाद में ये समझौता हो गया। समझौते के बाद में किसान को अलग अलग तरीके से 11 लाख रुपए देने तय थे। वो 11 लाख रुपए वाली तो कोई बात ही नहीं है। और इधर ये 5 आदमियों पर नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सरासर एक मैं उसको कहूँ निंदनीय बात है। अगर जो भी जिस प्रकार से घटनाएं हुई दोनों साइड से हुई है, एक साइड से तो हुई नहीं। तो उसके बाद में जब समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में ये जो किया ये एकदम से मैं कह रहा हूँ उसकी सरासर निंदा की जाए। और अगर इस प्रकार से ये प्रशासन के द्वारा दबाव की नीति या श्री सीमेंट के द्वारा एक भय वातावरण बनाने की जो नीति या इस प्रकार का खेल जो खेल रहे हैं, ये अगर इस प्रकार से खेलते रहेंगे तो ये उनको गलत मैसेज आएगा और गलत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि या तो वो अपने साधनों की या वहां आने जाने के साधनों की सही तरीके से व्यवस्था कर ले जिससे इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। आज वहां देखते हैं तो इतनी सी भीड़ इकट्ठी हो रही है, चारों ट्रेल आ रहे हैं, वहां आम आदमी को जाने के लिए कोई जगह नहीं है, रास्ता प्रॉपर नहीं है। ये सब इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होने के बाद में ये दुर्घटनाएं होती हैं। एक इधर आदमी चला जाता है जिस घर का, छोटे छोटे उसके 4 बच्चे हैं, उनके लिए सब लोग चारों ओर से इकट्ठा हुए और उनको डराने के लिए ये जो भय का वातावरण बनाने के लिए उधर मुआवजा नहीं उसके बदले में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सरासर हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं। और अभी जैसे नरेंद्र भाई ने बताया, जो भी जिस प्रकार के प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई हुई है उस पर हम निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज करेंगे और सब लोगों को साथ में देंगे। आपने देखा है कि किसान भाई वहाँ आराम से खड़े थे और फिर डंडे बरसाना कहाँ का काम है, कहाँ का कानून है। तो हम सब लोगों ने जिस प्रकार से एक कमेटी गठित हुई है, कमेटी के माध्यम से जो फैसला होगा हम सब एक साथ फैसला लेकर के, और हम ये नहीं चाह रहे कि ये आप भय के द्वारा हमको डर जाएंगे। हम डरने वालों में नहीं, हम किसान बैठे हैं सब के सब लोग और सब किसानों के साथ रहते हैं, किसानों के लिए ही मरते जीते और हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और हम ये जैसे नरेंद्र जी ने बताया, हम इन पे प्रशासन पे पहले मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्योंकि उधर आप देख रहे थे एक जो
पीड़ित महिला थी किस प्रकार से विलाप कर रही है, वो उन पर डंडे बरसा रहे हैं। वहाँ इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद में कायदे से बैठा करके आराम से सही तरीके से काम होना चाहिए था, बात होनी चाहिए, तो वो तो नहीं होकर के ये बदले की कार्रवाई कहाँ से समझिए। तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम आगे जो हमारी रणनीति तय होगी उसे हम काम करेंगे। फैक्ट्री के पास में हमारा भाई एक्सीडेंट हुआ, वो खत्म हो गया और उसके लिए मुआवजा मांगने के लिए कि हम ढाणियों के किसान हैं, कोई शहर के किसान नहीं थे, खेतों में काम करने वाले, सब गाय भैंस रखते हैं, सब भूखा मरी। रात भर बैठे हम नौलगढ़ हॉस्पिटल के सामने भूखे तिसाए, सुबह भूखे तिसाए थे। वहाँ पे हमारे लाठी चार्ज किया कि और देखते रहे भाई कब तक लाश मिले, कब तक हम जाएं, 2 रुपए मिल जाए, 3 टाबर हैं उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। और उधर पास में पुलिस चौकी है, उसने जब एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ से उनसे आधा किलोमीटर एक भी पुलिस वाला वहाँ मौजूद नहीं है और एसपी फैक्ट्री से निकल के उसको लेके जाता है एक्सीडेंट होने के बाद में। और पुलिस वाले भैंसो वहाँ चौकी है तो वो जाके नहीं पाए। तो उसका मकसद क्या है कि पुलिस चौकी वहाँ पे रखी है सीमेंट फैक्ट्री के पास, कोई भी एक्सीडेंट हो और हमारा भाई का एक तो अंगुली नहीं मिला, एक जीभ नहीं मिला है। क्या हम दाग देने के लिए गए तो हम बहुत तरसे हैं उसके लिए कि ये कुछ किसने उठा के लेके जलाया है। ये पुलिस का काम है। किसान तो वहाँ रोते रोते हैं, उसके बहन भाई माता सभी हैं, उसकी लाठी चार्ज किया है। एक औरत के सामने मोटार पे लाठी पड़ता था, उसकी क्या इज्जत रहती है। ये देखो क्या हो रहा है इस देश के अंदर क्या। और 500 कम से कम हिंदू के वहाँ मंदिर डसे हैं, जो रामलला का भी मंदिर है, वहाँ श्री कृष्ण भगवान का भी है, वहाँ शिव जी का भी मंदिर है, वहाँ बालाजी का भी मंदिर है। वहाँ यूपी में तो योगी बोलता है एक मैजत में शंकर भगवान का मंदिर मिल गया, एक वहाँ सबूत मिल गए। यहाँ कितने सबूत पड़े हैं जो सीमेंट में पिसा पिसा के लोगों के घर में चिना दिया। क्या ये तो देखते नहीं है लोग, सब खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे और गांड पे खाओ, घर पे आके बैठ जाओ और मुकदमा दर्ज करवा लो। ये काम हो रहा है यहाँ पे नौलगढ़ तहसील के अंदर, जिला झुंझुनू के पास। जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल बहुत बड़ी बात। देखिए, जो श्री सीमेंट गोठड़ा फैक्ट्री है उसके वाहन ने 1 तारीख को हमारे गांव के ओम प्रकाश धीमा को एक्सीडेंट करके एक तरह से हम ये कह सकते हैं उनका मर्डर कर दिया। अब उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, बुढ़े माँ बाप हैं कि इनका कैसे भी लालन पालन हो जाए, ये परेशान नहीं हो। तो हम न्याय मांगने के लिए कि कैसे भी 2 रुपए उचित जो मुआवजा बनता है फैक्ट्री इन परिवार को एक आर्थिक संबल के रूप में दे दे, तो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, कमाने लायक बन जाएं। लेकिन जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है उसके दबाव में यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, वो हम किसान लोग जो हैं उनकी मांग सुने नहीं और हम न्याय मांगने गए थे। विपरीत उन्होंने हमारे ऊपर किसान कौम है, किसान कौम छोड़ो, आप जो पीड़ित परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उन पे बाकायदा लाठियां बरसाई गई हैं। और मुकदमा प्रशासन पे बनना चाहिए कि निर्दोष लोगों पे जो न्याय मांगने गए उन पे लाठियां बरसाई हैं, बल्कि अपोजिट उन्होंने पीड़ित जो है उन्हीं पे मुकदमे दर्ज किए हैं। ये ठीक बात नहीं है। हम प्रशासन को भी चेता देना चाहिए और श्री सीमेंट फैक्ट्री के जो एमडी हैं, अधिकारी, उनको भी चेता देना चाहिए कि आप अपनी लिमिट में रहो। कानून आप पे भी लागू है, केवल कानून किसानों पे जवानों पे ही लागू नहीं है। कानून ये जो भारत देश है लोकतांत्रिक देश है, कानून सबके लिए बराबर है। आप भी कानून से ऊपर नहीं हो। आप सोच रहे हो कि इनको आवाज को हम मुकदमे दर्ज करवा के दबा देंगे। हम आपके मुकदमों से न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, बल्कि हम जल्दी ही कोर्ट का सहारा लेकर के जिन जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे हम पलटवार करके मुकदमा दर्ज करवाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। जो श्री सीमेंट कंपनी की जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करनी पड़ेगी और जो प्रशासन है उनको लीगल कार्रवाई, यदि कोई गलत करता उसी पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। किसी की आवाज किसी के सारे पे नहीं दबा सकते। तो हम
प्रशासन को भी कह देना चाहिए कि वो भी अपनी औकात में रहें, सिस्टमेटिक काम करें। कानून आपके ऊपर भी लागू है और जो कंपनी वाले हैं वो भी अपनी कमी को दुरुस्त करें और जल्दी ही हम कमेटी के लोग डिसाइड करके कोर्ट का सहारा लेकर के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन वाले हैं, उन पे मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम बहुत बड़ा एक उग्र आंदोलन भी करेंगे। इनको अपनी नीतियां हैं, अपनी विचारधारा है, वो शुद्ध करनी ही पड़ेगी। हम इनकी लाठियों से, इनके मुकदमों से, इनकी जेल से न डरे हैं, न डर रहे हैं, न कभी डरेंगे। देखिए, हमारे घर से एक आदमी चला गया और श्री सीमेंट के ट्रोले से वो खत्म हुआ और उसके मुआवजे के लिए हम आंदोलन कर रहे थे। हमारे आदमियों पे लाठियां मारी गई, हमारे आदमियों पे मुकदमे दर्ज गए। मैंने मेरी जिंदगी में इतने आंदोलन लड़े हैं, बड़े बड़े आंदोलन 13 महीने तक बॉर्डरों पे लड़े हैं। वहां जब समझौते होते हैं उसके बाद में कोई मुकदमे नहीं होते। ये पहली बार हुआ है, राजनीतिक दबाव में आके हमारे 5 साथियों पे मुकदमे दर्ज कर दिए और हमारी माता बहनों को पीछे से मारा गया, कूटा गया। हम ही पीड़ित है, हमारे पे मुकदमा, ये हम सहन नहीं करेंगे। आज हम लोगों की ये मीटिंग हुई है और कमेटी जो भी डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी, उस हिसाब से हम प्रशासन के ऊपर जो जिन अधिकारियों ने डंडे बरसाए हैं उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। ऐसे कोई एफआईआर दर्ज कराने से कोई हम डरने वाले थोड़े हैं। हम तो वो लोग हैं जो इस श्री सीमेंट जब से 2008 से चालू हुई तब से हम आंदोलन लड़ रहे हैं और जितने भी इन्होंने मुकदमे लगाए हैं श्री सीमेंट ने आज तक लिए हैं। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर मुकदमे लगे। पहली बार है जो एफआईआर दर्ज कराई है वो भी लेनी पड़ेगी। मैं पहले भी कह रहा था कि ये 1000 जूते खाए भी और बात भी मानेगी और ये मुकदमा भी वापस लेगी, लेकिन हम मुकदमे अब शुरू करवाएंगे क्योंकि हमारे भी कई साथियों पर, माता बहनों पे जो वहाँ मांग मान रहे थे उनके सबके लाठियां मारी है, तो ये अन्याय कैसे सहेंगे। आज जो कमेटी फैसला लेगी हम कमेटी के साथ हैं। धन्यवाद। तो आज हम ग्राम टोटपुरा के अंदर जो भी 5-6 दिन पहले मामला हुआ था ओम प्रकाश जी धीवा का, जो भगवान के प्यारे हो गए, श्री सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो कार्यरत थे, तो इसके अंदर एक आपको बात को बताऊं तो श्री सीमेंट फैक्ट्री एक इस प्रकार की व्यूहरचना स्थापित कर रही है, मतलब व्यूहरचना बना रही है। वो किस प्रकार की? प्रथम बात तो यह है कि श्री सीमेंट फैक्ट्री, वहां का कार्यरत कर्मचारी ओम प्रकाश जी धीवा वहां पर एक्सीडेंटल खत्म हो जाता है श्री सीमेंट के डंपर से, और हम वहां पर सब संगठित होकर जब न्याय की मांग करते हैं तो न्याय की मांग पर वहां टोटपुरा की महिला पर और उनके परिवार की महिलाओं पर, बच्चों पर और किसानों पर लठ बरसाए जाते हैं। तो न्याय का तो कोई मामला है नहीं। फिर जो न्याय योद्धा वहां पर खड़े थे वहां पर उसके एवज में मुकदमे लगाए जाते हैं। तो मुकदमे किस प्रकार के लगा रहे हो, हमें तो ये नहीं पता। जब लोकतंत्र के अंदर हम न्यायोचित बात करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बात करते हैं, तो आपने मुकदमे किस बात पर लगाए? 5 जन को नामजद किया गया है और 5 जन पर मुकदमा लगाए गए। तो आज हम टोटपुरा के अंदर बैठकर इसी समस्या का निवारण हेतु जो भी हमारी कमेटी निर्णय लेगी उस पर हम तत्पर रहेंगे। वकील जी ना गोठड़ा के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ सामने, उसमें वो ट्रोला उसी फैक्ट्री का ही था। वो बता रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री का नहीं, फैक्ट्री का ही था। वो सीमेंट बनने के लिए आ रहा था और उसने वो नौलगढ़ की तरफ ओम प्रकाश साइड में था, अपनी साइड में, और अचानक घुमाने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। और उसके लिए हम वहाँ इकट्ठे हुए, सब लोग इकट्ठे थे वहाँ। उस समय डिप्टी साहब ने मतलब सबसे पहले उसने डंडे बरसाने शुरू किए, फिर उसकी पुलिस ने डंडे बरसाए नाजायज, जो कि नाइंसाफी है एक। इसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे जो भी कार्रवाई करेंगी, कमेटी निर्णय लेगी, वो कार्रवाई करेंगे सब मिल करके। उसके लिए हम तैयार हैं। ओम प्रकाश जी की दिवंगत आत्मा को सत सत नमन। जिला झुंझुनू में गोठड़ा गांव में एक श्री सीमेंट कंपनी है। उसके सामने जो सड़क बनी हुई है वो पूरे नियमों के अनुसार नहीं है और वहां पे जो ट्रोले आते हैं वो 18 चक्का 22 चक्का बड़े बड़े ट्रोले आते हैं। तो 2 ट्रोले जब आमने सामने आते हैं तो सड़क बचती नहीं है और उसी कारण से वहां पे कई मौत हो चुकी हैं।
अभी जैसे 1 तारीख को भगवान को प्यारे हो गए ओम प्रकाश जी, उससे पहले एक महिला खत्म हुई, उससे पहले एक मेरे गांव का लड़का खत्म हुआ था, अभी ओम जी के बाद में फिर एक लड़का खत्म हो गया। यानी कि ये श्री सीमेंट पहले किसानों के लिए लूट की दुकान थी और अभी ये मौत की दुकान हो चुकी है, क्योंकि वहां जो सड़क के दोनों ओर ले बाई नहीं बना हुआ है, डिवाइडर नहीं बना हुआ है, और जो ट्रोले जब बाहर खड़े होते हैं तो उनके लिए एक सर्विस लेन होती है, उस सर्विस लेन पे फैक्ट्री ने कब्जा कर रखा है। और वो जो यातायात का आगमन के लिए जो सड़क बनी है उसी पे वो खड़े रहते हैं, उसी पे आगमन करते हैं, और अचानक जब ट्रोले मुड़ जाते हैं तो ऐसे लोग असमय काल कलवित हो जाते हैं। और जिससे परिवार का जो आदमी जाता है उसी को पता होता है, बाकी तो दुनिया तमाशबीन रहती है। जैसे श्री सीमेंट के जो लोग हैं वो तमाशबीन बन के वहां देख रहे थे, न्याय के लिए गए थे, महिलाएं गई थी, लोग गए थे, वहां बैठे थे, उनपे बेकसूर लोगों पे लाठियां बरसा दी, किसानों की जमीन खा गए, किसानों का हक खा गए, किसानों में सामाजिक असमानता बढ़ गई। उसके बाद में जो वादे किए उनसे मुकर गए, और अभी फैक्ट्री के ही कारण यहाँ लोगों की असमय मौत हो रही है। और जब न्याय के लिए लोग बैठते हैं तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। 5 लोगों को कल नामजद मुकदमा उन पे दर्ज कराया गया है। ये जो नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है ये राजनीतिक द्वेषतापूर्ण करवाया गया है, स्थानीय राजनीति के भरोसे। नवलगढ़ की श्री सीमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ के आंदोलनकारियों पे मुकदमा दर्ज करा दे। ये राजनीतिक द्वेषतापूर्ण ये काम हुआ है और ये आगे भी होगा। और इनका जो इरादा है, इनका जो इरादा है ये भय उत्पन्न करना है। तो आप लोग भूल रहे हैं कि ए आंधियो तुम अपनी औकात में रहना, ए आंधियो तुम अपनी औकात में रहना, हमें तूफानों में दिए जलाने आते हैं और हम दिए जला देंगे। ये मुकदमे तुम डराने के लिए लगा रहे हो, ये कहीं और कहीं लगाना तुम अपनी कारगुजारियां। ये किसान कौम और किसान कौम के बेटे हैं, ये न कभी बिके हैं, न कभी झुके हैं, न कभी डरे हैं। लड़ाई लड़ेंगे और ये मुकदमे पुलिस पे भी होंगे, श्री सीमेंट पे भी होंगे। बराबर की लड़ाई लड़ी जाएगी, न कोई झुकेगा न कोई बिकेगा। जय हिंद, जय जवान।